सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम चलेंगे। पाकिस्तान हमारे ब्यूरो चीफ है। सर, लाहौर पूरा बंद कर दिया गया है। जी, गुज़श्ता रात तकरीबन 8 बजे का टाइम दिया था कि 8 बजे के बाद जो है वो तमाम रोड्स क्लोज़ किए जाएँगे, लेकिन तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के बाद ही कंटेनर्स लगाकर तमाम जो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट हैं उनको बंद कर दिया गया था। 8 बजे तक काम मुकम्मल लाहौर के अंदर जो आमदोरफ्त थी वो बंद हो चुकी थी। जो रावी का पुल है या सगिया पुल है, जो नया पुल है, जो 5 पुल है जहाँ के ज़रिए जहाँ से आप क्रॉस करके लाहौर में दाखिल होती हैं, वो तमाम जो है वो गुज़श्ता रात से जो है वो बंद है। सर, ये बताइए कि तमाम मोटरवे बंद कर दी गई, स्कूल बंद, कॉलेज बंद। आप क्या देख रहे हैं कि इसमें हुकूमत की नाकामी है या अवाम जो वो हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना चाहती है? देखिए, हुकूमत को अगर खौफ है तो उसने ये सारा काम किया है कि उसने सारे रास्ते बंद कर दिए। पहले तो यहाँ तक होता था कि बड़ी गाड़ियां, बसेस वगैरह या जो ट्रक थे या दूसरी गाड़ियां थी उनको रोक दिया जाता था, और जो आम मोटरसाइकिल सवार हैं या दूसरे हैं उनको जाने दिया जाता था। लेकिन अब जो है ये सब काम इस तरह किया है कि उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है कि आप मोटरसाइकिल पे भी नहीं गुजर सकते और पैदल भी नहीं गुजर सकते। आज सुबह को तकरीबन हमें वो इत्तला मिली थी कि 6:30 पौने 7 बजे के करीब जो रावी का पुल है और जो सगिया पुल है उसको थोड़ा सा उन्होंने खोला है, ताकि जो लोग वहां पर कुछ सामान लेने वाले, कुछ दूध वगैरह जो जाता है, को गाड़ियां खाने की, जो डबल रोटी है, वो बाकी जो सामान जाता है, वो थोड़ी बहुत गाड़ियां वहां पे क्रॉस कर दी जाए। तो वहां पे थोड़ी देर के लिए खोला था। तो ये हुकूमत इस बात को समझ रही है कि अगर हुकूमत को खौफ ना होता या किसी चीज के कोई डर ना होता तो एहतजाज करना जमहूरियत का हक है। हर पार्टी को, हर लोगों को, पाकिस्तान के शहरियों को एहतजाज करने का, अपने राइट को इस्तेमाल करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है। तो इनको चाहिए था कि एक दफा वो तमाम अफराद को जाने देती। कितने लोग जो थे वहां पर चले जाते या इकट्ठे हो जाते, वहां पर एक जलसा करते, वहां पे इकट्ठे होते, खताब करते, सुनते, एक दिन बैठते, 2 दिन बैठते, चले जाते। लेकिन इन्होंने पूरा रोड बंद कर दिया। रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ट्रेनें थी उनको उन्होंने, हमें मालूम हुआ है कि रोक दिया गया है कि कोई ट्रेन जो है वो रावलपिंडी की तरफ नहीं जाएगी। कुछ फ्लाइट्स का पता लगा है कि वो जो है उनको कैंसिल कर दिया गया है। जिना एयर है उसको रखे गया, सरीना थी, वहां पे 2-3 फ्लाइट थी, सियालकोट एयर थी, इनको भी पता लगा। वहां पर जो ये इस तरह की जाने वाली परवाजें थी उनको भी बंद कर दिया गया। तो इस वक्त तक तमाम जो रास्ता है वो कट ऑफ करने की कोशिश की गई है कि वो इस्लामाबाद कोई भी किसी भी जरिए से ना पहुंच सके। आप समझते हैं कि उसके बावजूद पब्लिक वहां पे पहुंच जाएगी? जी बिल्कुल, जो लोग हैं, जो कारकुन हैं, वो अब 24 तारीख के इंतजार में तो नहीं बैठे हुए कि हम 24 ही को वहां पर जाएंगे। जो ज्यादातर कारकुन है, जो हमारे जराये से पता लगा है, वो इनकी कॉल से 4-5 दिन पहले ही करीब करीब के जो इलाके हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, जो करीब के मज़ाफात है, वहां पर वो पहुंच चुके हैं और वहां पर वो अपने अपनी जगहों पर हैं, जो हमें बताया गया। तो जैसे अली अमीन गड्ढापुर जो है, जो वजीर आला है, उन्होंने भी कहा है कि हमारी टीम और हम जो है बाकायदा तौर पर वहां पर पहुंचेंगे और जो हमारे लीडर की कॉल है हम उसके ऊपर जरूर वहां पर लपैक करेंगे। गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही है, सुना है कि तालिब इल्म भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। जी, के लाहौर के अंदर तकरीबन जुम्मे वाले दिन रात से ही इनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ मालूमात के मुताबिक तकरीबन कुछ 6-7 अफराद, कुछ 10 अफराद के करीब गिरफ्तार हुए हैं जिनको पकड़ा गया। बाकी जहां पर भी पुलिस ने जो उनको इतलात थी या इंटेलिजेंस बेस्ड जो इतलात मिली हुई थी कि वहां पर पीटीआई का कारकुन या फिर वर्कर या कोई कन्वीनर मौजूद है, तो वहां पर पुलिस ने रेड की। लेकिन वो ज्यादातर अफराद जो थे वो अपनी जगह से जा चुके थे या वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं थे। बस कुछ कारकुनों के गिरफ्तार होने की इतलात हमारे तक मौसूल हुई थी कि 10 से 12 अफराद जो है वो इस वक्त जुम्मे वाले दिन की रात को पुलिस की कस्टडी में थे। सर, ये बताइए कि डस्का से 2 वीडियो हमारे सामने आई हैं। वहां पे अहमदिया मस्जिद पे कुछ हमला हुआ, क्या हुआ है? जरा तफसील बताइए हमारे देखने वालों को। जी, ये कल का वाकया जो हमें शाम को जाकर रिपोर्टरली मालूम हुआ है कि डस्का का नवाही गांव जो है कोट करम बख्श है वहां पे। तो वहां पर जो कादियानियों की इबादत गाह बनी हुई है, जुम्मे की नमाज हो रही थी, तो टीएलपी के जो अफराद हैं, तकरीबन कुछ 200-250 के करीब अफराद थे, उन्होंने वहां पर उनकी जो इबादत गाह है उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, पथराव किया शदीद। आगे से उनकी तरफ से भी पथराव किया गया।
तो इस पथराव के एवज में एक जो उनका कारकुन था वो शदीद जख्मी हो गया, और उसके बाद जो इनकी इबादतगाह है उसके शीशे वगैरह भी टूट गए और उसको खासा नुकसान पहुंचा। तो पुलिस थोड़ी देर के बाद पुलिस वहां पर पहुंच गई और उन्होंने वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए उस मस्जिद जो है उनकी जो है उसकी इबादतगाह जो है उसको गिराने की भी कोशिश की है। तो पुलिस ने वहां पर पहुंच के फिर उनको मौका पर रोका है और उसको डिस्पर्स किया है। फिर पुलिस के खिलाफ वहां पर नारेबाजी भी की गई है। तो काफी देर तक ये सिलसिला जारी रहा है। तो तकरीबन शाम को जाके फिर उन्होंने जो है ये जो बंदे इकट्ठे हुए थे उनको डिस्पर्स किया है। तो उसके बाद ये लोग गए। उस वक्त तक फिर पुलिस ने कोशिश की थी कि जो नमाज अदा कर रहे हैं अंदर अफराद उनको बाहर निकाला जाए, तो उन्होंने काफी हद तक फिर उनको दूसरे रास्ते से बाहर निकाला। सर ये बताइए कि जो वीडियो मेरे सामने आ रही वो कह रहे हैं कि अहमदियों ने तशद्दुद किया, इसमें क्या सदाकत है? नहीं, इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है। जो हमारे पास वीडियोज आई हैं उसके अंदर ये जो उनके सरबराह हैं जो वहां पर तरीके लबैक के अफराद आए हैं, इन अफराद ने जब नमाज का वक्त हो रहा था अंदर वहां पे जो हमें इतलात मिली SHO डॉक्टर मोहम्मद तौकीर से जो हमारी बात हुई है कि जब हम वहां पर पहुंचे तो उसके अंदर तकरीबन कोई 25 से 30 अफराद मौजूद थे और उसके बाद इन लोगों ने आगे से जो इबादतगाह है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और पथराव किया। इसके आम में फिर जो अंदर अफराद मौजूद थे उन्होंने पथराव किया। इसकी भी फुटेज है उनके पास। तो जब उन्होंने बताया कि इन्होंने इनको तंग किया है, उनको मारा है, उसके बदले में फिर उन्होंने आगे से पथराव किया। तो वो पथराव से फिर इनके एक अफराद जो शदीद जख्मी थे उनके सर पे पत्थर लगा और एक के कंधे पे लगा। तो टोटल जो ज्यादा जख्मी है वो एक अफराद ही है। तो इनके जवाब के अंदर वो सारा कुछ किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने आकर उनको मना किया, बल्कि इन्होंने हमारी मौजूदगी में वहां पर ट्रैक्टर के साथ उनकी जो इबादतगाह की दीवार है उसको भी गिराने की कोशिश की है। तो हमने फिर वहां पे दोबारा कॉल करके नफरी को बुलाया गया। वहां पर तकरीबन ये थाना मोतरा का इलाका बनता है, इसके नवाही गाँव है, कोट जो है वो बख्श जो है कोट बख्श, यहाँ पर फिर पुलिस दोबारा आई है। तो फिर भारी नफरी के साथ आई है। तो फिर उन्होंने उन लोगों को वहां से मना करके भगाया है। जिसके बाद फिर ये इनके जो उलमा इकराम है उन्होंने फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर बताना शुरू कर दिया कि जी जो कादियानी है उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और हमारे बंदों को जख्मी कर दिया है और जो पंजाब पुलिस है वो कादियानियों का साथ दे रही है। तो लिहाजा आप जल्दी जल्दी सारे लोग वहां पर पहुंचे। तो ये फिर बातें सोशल मीडिया के जरिए सामने आई जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है यहाँ तक हुआ है। मौजूदा क्या सूरत हाल है वहां पे इस वक्त सर? वो जो उलमा कराम थे उनके वहां पर जो मौजूद TIB की जो क़यादत है उन्होंने एक बात के ऊपर तस्फिया किया है और ये बात सामने आई है कि जो पुलिस है वो 20 दिन का टाइम दिया है कि 20 दिन के अंदर आप जो हमारे जख्मी बंदे हैं उनके ऊपर है जो ये तशद्दुद हुआ है उनके खिलाफ आप FIR दर्ज, जिन कादियानियों ने ये तशद्दुद किए हैं उनको पकड़ के गिरफ्तार करें और दूसरा फौरी तौर के ऊपर इसकी जो ये इबादतगाह है इसको यहाँ से गिराया जाए, इसको खत्म किया जाए और इनके जो यहाँ पे कस्बे लगे हुए हैं जो जिसपे अल्लाह का नाम लिखा है शारे सलाम की गुस्ताखी की गई उसको खत्म किया जाए। तो पुलिस जो है वो रात गए तक जो हमारी इंस्पेक्टर से बात हुई थी कि उनके अफराद तकरीबन रात को 12 साढ़े 12 बजे तक वहां पर मौजूद थे। तो कोशिश कर रहे थे कि FIR हो जाए, लेकिन आज सुबह तक जो इतला था कि अभी तक FIR कोई नहीं हुई। जबकि जो वहां पर कादियानी जमात के जो अफराद थे उनकी जो बाहर मोटरसाइकिलें और चीजें खड़ी थी जिनको पथराव की वजह से नुकसान हुआ है और तोड़ा गया है, वो भी ये एप्लीकेशन लेकर जो है वो थाने गए थे, लेकिन वो आगे को दूसरी पार्टी मौजूद थी तो वहां पर वो फिलहाल खामोश रहे हैं। तो इनकी भी यही कोशिश है कि हमारी FIR की जाए जो हमारी यहाँ पर इबादतगाह को और हमारी ब्लॉक को और हमारी यहाँ पर मोटरसाइकिलें और चीजों को नुकसान पहुंचाया है, इनके खिलाफ दरखास्त देने की कोशिश जारी है। तो अब देखना ये है कि पुलिस जो है वो किनके खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या वो TLP की क़यादत की तरफ तवज्जो देते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करती है या जो कादियानी जमात के अफराद हैं उनकी FIR को अगेंस्ट जो है TLP की काटती है। तो ये अब इंशाल्लाह आज या कल तक इसकी भी डिटेल सामने आ जाएगी। सर ये कोई नई मस्जिद है या पहले की बनी हुई है? ये तकरीबन इसको कम अज कम को 70 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और ये उनके मुताबिक ये बहुत अच्छी मस्जिद थी और वो ये कहते हैं कि हमारी जो ये मस्जिद है ये बहुत
पुरानी है, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर हमारे साथ ये काम किया है। हम तो पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ पर आबाद है, जो कुछ खानदान के लोग हैं। पुलिस ने हमें ये बताया कि इनके अफराद जो यहाँ पर मौजूद है, कादियानी जो हमारे पास यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये बताया है कि ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये पुराने रहने वाले हैं। तो फिर हमने पुलिस से ये बात की कि ये लोग यहाँ पुराने रहने वाले हैं, तो फिर आज तक ये वाकया क्यों पेश आया? इससे पहले भी तो ये वाकया पेश आ सकता था, इससे पहले क्यों नहीं ये वाकया पेश आया? तो फिर उन्होंने बताया कि क्योंकि अब जो टीएलपी की क़यादत है वो एक दूसरे को स्पीकर पे ऊपर मोटिवेट करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, और वो इनके पीछे बार बार दरखास्तें दे रही है कि ये शायर इस्लाम की गुस्ताखी कर रहे हैं, इनके बनाना को कराया जाए। तो कहते हैं इस वजह से जब सोशल मीडिया के अंदर बात आई है तो फिर एक मॉब बन के यहाँ पर आया, जिसने आके यहाँ पर हमला किया है और मुकामी लोगों को फिर आके यहाँ पर उन्होंने तंग किया और तशद्दुद किया। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ, पाकिस्तान से ताज़ा सूरत हाल वहाँ पे क्या थी वो बता रहे थे। हिंदुस्तान में कभी कोई वाक़या पेश आए, मुसलमानों पर तशद्दुद हो या किसी मस्जिद को नुकसान पहुँचाया जाए, तो हमारी मीडिया जो है बड़ा शोर शराबा डालती है कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं है। मगर यही वाक़यात जब पाकिस्तान में होते हैं तो यहाँ पे मीडिया खामोश रहती है। अब सोचने वाली बात ये है कि जब आप किसी के ऊपर जाके हमला करेंगे और जाके उनको नुकसान पहुँचाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएं, कोई भी हो, आप अपने घर में बैठे आपको कोई नुकसान पहुँचाए तो गुस्सा तो आता है, इसमें कौन सी दो राय तो है नहीं। अगर उनकी आप बाहर बाइक खड़ी है या जो भी चीज़ें खड़ी तोड़नी शुरू कर दे, पथराव शुरू कर दें, तो अपने दफा के लिए जो भी किसी के पास से उस वक्त फौरी तौर पे इंतज़ाम होता है वो तहफ़्फ़ुज़ अपना कर। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी बात नज़र आई कि पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया, जो मैंने वीडियो देखी, और पुलिस वाले उन्हें रोक रहे हैं, और पुलिस का ये फ़र्ज़ भी है। इससे पहले ऐसे वाक़यात भी आए हैं कि पुलिस जो है वो खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है समझ से बाहर कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। किसी को उसकी इबादत करने की इजाज़त नहीं है, और नाम हमने रखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, 70 साल का होगा, उससे पूछा कि आखिरी नबी का क्या नाम है, तो उसको नहीं पता था। जब उसे पूछा कि मगरिब की नमाज जो है उसमें कितनी रकातें होती हैं, तो वो कहता मैंने कभी पढ़ी नहीं, फजर की पढ़ता हूँ, उसकी 2 होती है। एक नहीं बेशुमार वीडियो इस वक्त एक बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे देखने को मिलती, मगर जैसे ही खत्म नबूवत का कोई नारा लगाएंगे ये सब भाग दौड़, और अक्सर को इस चीज़ का नहीं पता। एक अभी मैं देख रहा, कहता है मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने तो इस तरह तवज्जो नहीं दी। वो कहता आप मुसलमान हो, कहता जी। ये असल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है जहालत। जहालत से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे। हर इबादत का, हर मस्जिद किसी की भी है, उसका एहतराम करना चाहिए, चाहे वो चर्च है, चाहे वो गुरुद्वारा है, जो भी किसी का मंदिर है, जो भी है, उसे इबादत का उस मुल्क में मुकम्मल तौर पर हक हासिल होना चाहिए। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपको यूरोप में आए तो मसाजिद बनाने की इजाज़त हो, यहाँ पे आप बिल्कुल आज़ादी के साथ अपनी इबादत करें, और ये रोकते भी नहीं। मैं कल ही सोच रहा था कि मुसलमानों की खुशकिस्मती है कि ये जो काफिर हैं इनको मुसलमान कहते हैं। ये बड़ा आपके लिए एक जनाब ये नाम है, वरना जो मुसलमान वो तो एक दूसरे को काफिर कहते हैं, तो जो काफिर है वो आपको मुसलमान कहते हैं। तो जिस मुल्क की ये हालत हो चुकी हो, सियासी सूरत हाल बर्बाद, मजहबी सूरत हाल अभी आपको बता रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थोड़ी देर तक इरफान खान साहब का एक प्रोग्राम आ रहा है, वो उसमें बताएंगे कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।